एक बच्चा मेहनत करके 95% पहुंचता है या 97% पहुंचता है या आई थिंक 91% पहुंचता है, और एक बच्चा चीटिंग करके 99% तक पहुंच जाता है, तो ज़्यादा पेन किसको होगा? वो जाहिर सी बात है मेहनत करने वाले बच्चे को ही पेन होगा, उसको गंदा लगता है ये सब कुछ। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि जो ये एग्ज़ाम में चीटिंग वगैरह की जाती है और जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, उसी पे मैं आज बात करने वाला हूँ। देखो, जो चीटिंग करते हैं या जो चीटिंग नहीं करते, ये वीडियो सबके लिए है, क्योंकि सुननी तो सबको ही पड़ेगी, स्पेशली टीचर्स के लिए तो है ही ये। आज जो बच्चा चीटिंग करके आपसे 10% ज़्यादा ला रहा है और आप पढ़ने के बावजूद भी उससे पीछे हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। मैं ये बकवास नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे रियल ट्रुथ बताने वाला हूँ। आज जो बच्चा चीटिंग करके आपसे 10% ज़्यादा ला भी लेता है ना, वो कल किसी इंटरव्यू में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रोने वाला है बैठ करके, क्योंकि वहाँ पे हमारी सर्टिफिकेट काम नहीं आते, वहाँ पे हमारा दिमाग काम आता है। चीटिंग करने से सिर्फ एक सर्टिफिकेट का कागज बनता है, पर असली वैल्यू इंसान के स्किल्स की और उसके दिमाग की होती है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए ट्रैप है जो खुश हो जाते हैं कि हमें चीटिंग मिल रही है, हम अच्छे मार्क्स ला रहे बिना पढ़ के, खुश हो रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं और खुशी खुशी घर जा रहे हैं बिना पढ़े, इतने अच्छे मार्क्स अचीव कर रहे हैं। उनको ये बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट लगता है, लेकिन आप सबके लिए ट्रैप है। आपको लगता होगा कि आप स्मार्ट हो क्योंकि आप बिना पढ़े इतने सारे मार्क्स ला रहे हो, पर एक्चुअल में रियलिटी ये है, वो अपने आप को झूठे कॉन्फिडेंस के जाल में फंसाते रहते हैं। इस ट्रैप से ना उन्हें आदत हो जाती है शॉर्टकट की। और एक बात मेरी याद रखना, जब जिंदगी एक बड़ा थप्पड़ मारती है ना, तो ये शॉर्टकट कभी काम नहीं आता। और अब कंपैरिजन की बात करते हैं। ये बात मैं उन बच्चों से करूंगा जो पढ़ने के बावजूद भी पीछे रह जाते हैं। आपकी खुद की मेहनत से लाए गए आपके 70% उनके 95% से 100 गुना बेहतर है। कम से कम आप आईने में जाके खुद से आंखें तो मिला सकते हो। आपको कंपटीशन उस बैक वेंचर से है ही नहीं जो अपनी शीट खुद किसी और की शीट को देख के भर रहा है। आपका कंपटीशन खुद से है। अगर आप दूसरों की मार्कशीट देख के अपना खून जलाओगे ना, तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। उनका सस्ता रास्ता उनको मुबारक हो, आप अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस पर ध्यान दो। मेहनत का फल थोड़ा लेट मिलता जरूर है, लेकिन जब मिलता है ना, वो लाइफ टाइम चलता है। पढ़ाई सिर्फ मार्कशीट के लिए नहीं होती, सर्टिफिकेट के लिए नहीं होती, ये आपका कैरेक्टर बनाती है। जो बच्चा मुश्किल वक्त पे भी पढ़ाई करता है, उसके अंदर एक नेवर गिव अप वाला माइंडसेट पैदा होता है। ये ईमानदारी आपको आगे जाके रेजिलिएंट एंड स्ट्रॉन्ग इंसान बनाएगी। देखो, आई थिंक इतनी मोटिवेशन आपके लिए काफ़ी है। और अपनी पढ़ाई पे ना बिल्कुल पूरी तरह से फोकस करो, किसी और की तरफ झांकना बंद करो, क्योंकि आप ना बेस्ट हो। आप मेहनत करके जो मार्क्स अचीव करते हो, वो आपके लिए बेस्ट है। एक्चुअल में रियलिटी पता क्या है, जो कुछ स्कूल है ना और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका जो धंधा, उनका जो बिजनेस है, वो इस पर ही टिका हुआ है। उन्हें अच्छे से मालूम है, अगर यहाँ पे कोई भी बच्चा फेल हो जाता है तो अगले साल एडमिशन कम हो जाएगी और जो हमारा पैसा है वो घटेगा। इसलिए वो जानबूझकर वहाँ पे चीटिंग करवाते हैं ताकि यहाँ का रिजल्ट सबसे बेस्ट रहे, और अगले साल और बच्चे आते हैं और वो उनसे भी लाखों वसूल करते हैं। बस यही इनका साइकिल चलता रहता है। अगर कोई टीचर मेरी बात सुन रहा है तो ध्यान से सुनना। इवन कोई स्टूडेंट सुन रहा है तो अपने टीचर्स को अच्छे से समझाना, अगर हो सके तो बिना डरे, क्योंकि तुम आगे आने वाला यूथ हो। अगर तुम ही ये बात करने से डरोगे ना, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो ऐसे टीचर्स होते हैं, वही बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उस टाइम तो बच्चों को लगता है कि ये सबसे बेस्ट टीचर है, हमारे लिए नकल देता है, इनकी वजह से हम पास हो पाते हैं। हाँ, बिकॉज बच्चों वाला माइंडसेट है ना। तुम्हें पता है अपाहिज क्या होता है? अपाहिज का मतलब होता है आपका शरीर बिल्कुल सही है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। हाथ हिलाना होगा, हाथ नहीं हिला पाओगे। उंगली हिलानी होगी, नहीं हिला पाओगे। कुछ भी करना होगा, नहीं कर पाओगे। बोलने का मन करेगा तब भी बोल नहीं पाओगे। वही आपके साथ यहाँ पे किया जा रहा है। जो आपको मार्क्स का लॉलीपॉप दिया जा रहा है ना, वो आपके दिमाग को अपाहिज कर रहा है। एक्चुअल में वो आपका फ्यूचर बेच रहे हैं अपनी कमाई के लिए। जो भी टीचर्स ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों को सिर्फ पेपर पास करना मत सिखाओ। अगर आज आप उन्हें चीटिंग करा के पास कर भी देते हो ना, तो कल जब वो बेरोजगार घूमेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पेरेंट्स ने इतनी उम्मीद से बच्चों को स्कूल में भेजा होता है। उन्हें लगता है कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, हम बच्चों पे अपनी पूंजी लगा देंगे, लेकिन एक्चुअल में स्कूल में कुछ उल्टा ही चला हुआ है। अगर तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, थोड़ा तो समझो यार। टीचर्स हो तुम, शिक्षक, भगवान माने जाते हो तुम, गुरु। और अब स्पेशली उन बच्चों को बोलना चाहूँगा, और अब स्पेशली बच्चों के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर आपका इंस्टीट्यूट या आपके टीचर्स आपको चीटिंग का सपोर्ट कर भी रहा है ना, तो खुश होने की जरूरत नहीं है। ये आपके फ्यूचर के साथ क्राइम है। उनको क्या है, उनका काम खत्म हो जाएगा जैसे ही आप पास हो जाओगे, पर उसके बाद की पूरी जिंदगी की लड़ाई आपको अकेले लड़नी पड़ेगी बिना किसी चीटिंग के। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों, इस सिस्टम का हिस्सा मत बनो।
ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने खुद फ़ील किया है, अपने अराउंड देखा है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं पढ़ने वाला बच्चा था, टॉपर बच्चा था, नहीं, मैं एवरेज बच्चा था, लेकिन मुझे पसंद नहीं था ये सब कुछ। क्योंकि मैं जब रोते हुए बच्चों को देखता था ना जो टॉपर थे, मैं इमोशनल हो जाता था, यार इतनी मेहनत करके ये बच्चे इतना नहीं कर पा रहे, लेकिन ये जो चीटर है ये इतना अचीव कर लेते हैं यार, मतलब सामने वाले को हर्ट तो होगा ना, वो इतनी मेहनत करके भी नहीं कर पा रहा। मैं मानता हूँ इस टाइम पे आपको ये समझना बहुत मुश्किल होगा। मैं बड़ा हूँ, 20 एज है मेरी इस टाइम पे, मैं समझ गया हूँ इस बात को, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। आप इस बात को समझो और खुद पे अप्लाई करो, क्योंकि आप ही अपना आने वाला इंडिया का यूथ हो। और अपने कुछ स्किल्स पे काम करो, ओनली एजुकेशन पे डिपेंड रहना भी गलत है।